नमस्कार, मैं रियाजुद्दीन अहमद। आप देख रहे हैं द फार्मेसी वॉइस। आज जो बात मैं करने के लिए जा रहा हूँ, ये पूरा देश के लिए ज़रूरी है जानना। और क्यों जानना? क्योंकि सबका हेल्थ का सवाल है। जैसा कि रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ हमका सेहत का भी जानना ज़रूरी है कि ये कैसा हम सेहत को ठीक रख सकते हैं, और इसके पीछे जो वजह है मेडिसिन, उसको कैसे हम मार्केट में हम जो खरीदते हैं वो क्या दाम में, और ये सरकार ने क्या करना चाहिए, इसी के लिए हम ये वॉइस दे रहे हैं, द वॉइस ऑफ द फार्मासिस्ट। आज जो बात मैं करने के लिए जा रहा हूँ ये है कि आप ये एक ब्रांड ही आप देख लीजिए। ये है आलमॉक्स 500 एमोक्सिसिलिन कैप्सूल। और ये मार्केट में जो लोग चलाते हैं, हर दुकान में होते हैं, तो ये लोग ये बोलते हैं कि ये जेनेरिक मेडिसिन है। ऐसे ही और आपको आएगा सिप्रोडेक्ट 500, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500, एक कैडिला का है, ये जेनेरिक। ऐसा जो आपको माल आता है मार्केट में, हम उसको जेनेरिक माल बोलते हैं। लेकिन देखने में कोई जेनेरिक जैसा आपको मालूम कैसा पड़ेगा कि ये जेनेरिक है? ऐसा कोई इंडिकेशन ही नहीं है। ये ब्रांडेड जेनेरिक भी आप बोल सकते हैं। ये जो प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स लिखा हुआ है, इसमें शेड्यूल मेडिसिन सब ठीक है, सब कुछ ऐसा ही है जैसा हर दूसरा जो प्रोमोशनल मेडिसिन होता है, सेम, कुछ अलग नहीं है। फिर भी इसको हमने जो लोग दुकान चलाते हैं वो जानते हैं कि ये जेनेरिक मेडिसिन है। और इसको 10-20 रुपया में आपको 70 रुपया का दवा 10-20 रुपया में या 25 रुपया में आपको पत्ता मिल जाता है। तो इसका वजह क्या है? आइडेंटिफाई कैसा होगा? आम लोगों तक आइडेंटिफाई करने के लिए सरकार का ज़रूरी है कि सरकार, जैसा कि DCGI ने इसको पहले सिर्फ लाइन था और इसके अंदर अभी ये आप देखिए थोड़ा ऑरेंज कलर कर दिया। तो ऐसे ही एक इंडिकेशन होना चाहिए जिसमें हम लिख सकते हैं कि जेनेरिक दवा या जेनेरिक मेडिसिन। ये तो एक होना चाहिए, कम से कम आइडेंटिफिकेशन हो कि ये जेनेरिक मेडिसिन है, मार्केट में आधा दाम में बिक सकता है। तो ये हुआ ये बात। दूसरी बात है कि ये जो दवा है, अगर 10 रुपया में 70 रुपया का दवा अगर 10 रुपया में ये बिक रहा है, तो गवर्नमेंट ने रूल करना चाहिए कि ये कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, 10% 20% फ़ायदा हो रहा है, तो उसी का फ़ायदा से वो जेनेरिक नाम दे। लेकिन इसको जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, MRP है, वो कम से कम उसको डबल होना चाहिए। जैसा कि 10 रुपया का है तो 20 रुपया MRP होना चाहिए। इसको MRP अभी बहुत सारे आ रहा है, कंपनी आ रहा है, जैसे कि दवा इंडिया, जो ये दवा बिकता है, ब्रांडेड दवा ही बिकता है, लेकिन उसका दाम ये दवा से आधा रख दिया है। तो ऐसे ही आपको दिखेंगे कि जन औषधि जो गवर्नमेंट ने लाया है, उसमें भी आधा दाम में आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या वो MRP कम करके रखा है? ऐसे ही गवर्नमेंट का एक रूल होना चाहिए कि जो जेनेरिक दवा जो डायरेक्ट एक बार बिक गया है, वो दवा का जो 20% से MRP से 20% लेस करके ये दवा बिकना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि दवा का दाम आपने 200 रख दिया और उसको मार्केट में है 10 रुपया 20 रुपया। तो ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक जब खरीदता है तो MRP से खरीदता है, तो इसके पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं होता ये जो दवा कंपनी ने दे रहा है। तो कंपनी को ये सोचना चाहिए, नहीं तो सरकार ने उस कंपनी को बोलना चाहिए कि आप जेनेरिक जो दवा है उसको अलग करके एक ब्रांडिंग करना चाहिए जेनेरिक करके, और उसको वो रेट में बिकना चाहिए। कम से कम देश के लोग, कम से कम गरीब लोग मेडिसिन को खा पाए। तो यही बोलना चाह रहा था कि देश में जो जेनेरिक दवा ब्रांडेड दवा से ज़्यादा बिक रहा है, लेकिन उसका क्या है, ये मिडिल मैन जो है, जो फार्मेसी चलाता है, होलसेल करता है, उसको सारा फ़ायदा मिल रहा है। जो लोगों अल्टीमेट कस्टमर को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, और जो कंपनी देश के लिए भी, कंपनी ने देश के लिए भी, आम जनता के लिए भी सोचना चाहिए बिजनेस के साथ साथ। इतना बोल के मैं आज ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।